वेलकम टू द सेकंड एपिसोड भाईचारा की। आज हम एक बड़े मजे की टॉपिक की बात कर रहे हैं। आपके हमें बहुत सारा जो फीडबैक मिला है पहली एपिसोड का, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अपने वालिद के साथ स्पेशली रिलेशनशिप पे कुछ बात करें। तो आज की हमारे एपिसोड का मौजू है बाप के पाप। और इसका एक बैकग्राउंड भी है कि हम चारों ने एक दूसरे के साथ भी एट सम पॉइंट एक कॉन्वर्सेशन की थी जिधर हमने कहा कि वेयर वी आर नाउ इन आवर लाइव्स, हम अपने वालिद को कहीं बेहतर इस वक्त में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या बचपन की बहुत सारी चीजें इन द लाइट ऑफ नाउ एज पेरेंट्स, एज हु वी आर इन इन आवर प्रेजेंट एज, बहुत सारी चीजें अब आके हमें समझ आ रही हैं। तो आज का पूरा एपिसोड हम बात करेंगे फादर्स की। अब हमारे रिलेशनशिप जो सन्स के साथ स्पेशली डेवलप होते हैं, जो बाप का एक रोल स्पेशली डेवलप होता है while a mother is raising her sons, and what effect that has on her son's relationship with the father. और कुछ इस तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें आज कवर करेंगे। आप लोग किधर लेके जाना चाहते हैं आज की ये कॉन्वर्सेशन? जिधर चली जाएगी ले जाएंगे आज। मेरे ख्याल में हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं मे बी जेनेरिक सा कि व्हाट रोल हैज योर फादर प्लेड इन योर लाइफ। तो मैं आई थिंक इससे अगर I think if I were to start with that by exploring the fact that my father has been a very central figure, but also a very मतलब कि थोड़े से एब्सेंट भी रहे हैं. It's always been a combination. अब I don't know that if that's I know that's not unique to me. मैं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे आप लोगों के अलावा जिन लोगों का ये हमेशा रहा है कि बाप जो है ना वो एक ऐसी चीज होती है जिससे डरना चाहिए. तो वो डर जो है ना उसकी वजह से आप एक हमेशा वालिद के साथ जो है ना एक डिस्टेंस भी है क्योंकि आपको अदब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस अदब के साथ खौफ भी आता है. वो कि खुदा की तरह आप भी उसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि वो इसलिए उस वो फासले की वजह से जो है ना आपको बाज़ औक़ात बड़ी दुश्वारी आती है कि उस मतलब कि उसे किस तरह एंगेज किया जाए. सो आई थिंक yeah, the role that your father plays is central, but in my experience, and I think in the experience of a lot of people in Pakistan, it's always been very uh, मतलब it's been very difficult to actually ascertain कि बाप जो है वो has he played a central role or not. I'll take from that एक जो फादर का एक एब्सेंट रोल है, दैट इज ऑल्सो डीपली कनेक्टेड विद आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के। एक हम्म, बाप का काम है, उसने घर से बाहर जाना है, काम करना है, खाली एक तीन या चार लोगों की फैमिली को सपोर्ट नहीं करना। एक लार्जर जॉइंट फैमिली है जिसमें 6 8 10 लोग हो सकते हैं इकट्ठी फैमिलीज रह रही हैं, उन्होंने उनको कंसिस्टेंटली सपोर्ट करना है फ्रॉम द एज ऑफ 23 24 25 ऑल द वे अप टिल रिटायरमेंट एंड लेटर। उसमें एक लाइफ स्पैन इश्यूज आएंगे, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वालदेन हैं, उनको भी सपोर्ट करना है। सो आई थिंक दैट हमारा हम सारों का एक वो जो एक एक्सपीरियंस होता है कि हमने अपने वालिद को स्पेशली वीकडेज में खाली देखा हुआ है कि काम पे सुबह जाते हुए स्कूल के वक्त, या उन्होंने हमें ड्रॉप किया हुआ है, या वापस आए हैं काम Yeah. से उस वक्त में सलाम दुआ किया है, या डिनर हुआ है, या कुछ डिनर टेबल की कॉन्वर्सेशंस याद रहती हैं। बट फॉर ऑल अदर मेजर ओकेजन्स कभी भी हमारे फादर्स हमारे बिग माइलस्टोन्स में इंक्लूडेड नहीं थे। अब आके प्रोबेबली इस Exactly. जनरेशन के आप फादर्स को देखेंगे, दे माइट बी अ लॉट मोर इन्वॉल्वड इन सम वेज, बच्चों के स्पोर्ट्स डेज पे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे। बट एटलीस्ट हमारा मेरा एक्सपीरियंस वो वही था, दैट इट वाज ऑलवेज द मदर हु वाज शोइंग अप फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट द फादर। सो what do you guys feel about that? आई थिंक ये आपका पॉइंट अच्छा है इसमें कि जो फादर का रोल है ये भी आई थिंक एवॉल्व हो रहा है। जो पिछली हमारी जनरेशन्स 2 3 जनरेशन्स का हम देख रहे हैं उसमें ओवरऑल कल्चरल पार्ट तो डेफिनेटली है ही, कल्चरल भी और रिलीजियस भी। लेकिन ये जो फाइनेंशियल या इनकम का जो इन्फ्लुएंस है उससे भी बड़ा वो जो टाइम टाइम देने का जो अवेलेबिलिटी है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है आई थिंक। जैसे मैं अब देखता हूँ अगेन एवरी फैमिली स्ट्रक्चर इज डिफरेंट हर किसी के। मैं अपनी बात करूंगा जो मेरे इर्द गिर्द फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो एवरी फादर वाज स्ट्रगलिंग एक्चुअली। हर कोई जो है ना वो एक खास स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो सारे के सारे। तो दैट्स वाई
अगेन बट उसको मैं अभी के साथ कंपेयर करता हूँ तो अभी ये जो साइड हसल वाला कॉन्सेप्ट है ये उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था। तो इस वक्त टाइम रिक्वायरमेंट एवरी इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा है फॉर देयर हम्म ग्रोथ एंड स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। उसमें पेरेंटिंग हैज़ बिकम इवन मोर डिफिकल्ट। लेकिन देयर आर सो मैनी थिंग्स, जैसे आपने कहा है कि बहुत सी चीज़ों में सिर्फ मदर्स वर इन्वॉल्व, फादर्स वर नॉट इन्वॉल्व। लेकिन आजकल हम लोग जो हैं फादर्स जो हैं आजकल के, जो दे आर स्टिल गिविंग फॉर फ्यू थिंग्स, दे आर गिविंग मोर टाइम। ठीक है, हम्म पेरेंट टीचर मीटिंग है, इन्वॉल्व ज़्यादा है, इमोशनली इन्वॉल्व ज़्यादा है। मैं अपनी बात करूंगा तो माई फादर वॉज ऑलवेज देयर। जहाँ तक, यानी कि मैं अपने फादर की अगर रोल को डिफाइन करता हूँ तो ही वॉज प्राइमरीली अब एटीएम मशीन फॉर मी, कि मेरे जो हम्म भी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो उन्होंने पूरे करने हैं। ठीक है, तो एटीएम मशीन शायद मैंने थोड़ा सा उसको ज़रा उसके एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है आजकल के दौर में। लेकिन व्हाट आई मेंट इज के फॉर मी एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स, चाहे वो बचपन की है, चाहे वो टॉय है, चाहे वो बुक है, चाहे वो एजुकेशन है, जो भी है, माई फादर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उसमें से बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने नहीं की, जो मैं सारी उम्र उनसे नाराज़ भी रहा, लड़ता भी रहा, और उनको कसूरवार भी ठहराया, जो कि अब समझ आती है कि ही हैज़ हिज ओन रीजंस और हिज ओन, उनका अपना एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें से वो कुछ चीज़ें कर सके, कुछ चीज़ें नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अ, उन्होंने की हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा सराहता भी हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ जो है ना वो मेरे, आई हैव अज्यूम्ड, और वो बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा मैंने भी अज्यूम कर लिया है कि मैंने भी आगे वही सब कुछ ट्रांसफ़र करना है। हम्म उसमें से अब कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिली थी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक अभी स्टिल आई विल होपफुली उन चीज़ों को भी मैं मज़ीद एनालाइज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मे बी मेरा थॉट उस पर भी अपने फादर के बारे में चेंज है। बट इमोशनली एट मैनी प्लेसेस ही वाज नॉट अवेलेबल। और उस वक्त के हम्म दौर में क्या हुआ था, जैसे अभी ये जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि बच्चे रोते नहीं, लड़का रो हम्म नहीं सकता, लड़का ये नहीं कर सकता, तो उनका भी वही स्टैंडर्ड वही रिस्पॉन्स होता था कि तुम लड़के हो तो तुमने मेहनत करना, तुम्हारी यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्टैंड अप एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन एज वी डिस्कस लास्ट टाइम एज वेल कि हम हर दफ़ा हम इमोशनली रेडी नहीं होते वो सब कुछ करने के लिए जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो एटलीस्ट मेरे वाले साहब उस वक्त, ड्यू टू वट एवर रीजन, ही वॉज नॉट देयर फॉर मी इमोशनली। ठीक है, अपने तौर पे वो होंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे बच्चे भी मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि जब इमोशनली उन वो जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम्म मुझे जो बोलना चाहिए एज पर देम, वो मैं नहीं बोल रहा। तो हम्म आई थिंक ये जो इकोनॉमिक एवोल्यूशन आ रहा है कि हम्म अब उस, मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उसमें एक बंदा होता था और वो 20 बंदों का हाउस होल्ड चला रहा होता था। हम्म अब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब एक बंदा और उसकी बीवी भी काम कर रही हो और जल्दी उसके बच्चे भी काम कर रहे हो, तभी आप एक डिसेंट लिविंग कर सकते हैं। तो हम्म उसमें अब टाइमिंग्स और कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। हम्म उसमें हम्म मीन अभी आई एम श्योर वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद दैट कि अब मैंने, क्योंकि मैंने समझ लिया कि बच्चों को ये इमोशनल टाइम भी देना है और फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए। हम्म तो इसमें इट हैज़ बिकम इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड कि अब कैसे करना है। वो तो पहले भी हम शिकायत लगा रहे हैं कि जी अब्बा जी तो अवेलेबल ही नहीं था। अभी मैं बात कर रहा हम्म हूँ नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की। हम्म देन देयर आर स्ट्रक्चर्स, जैसे माय फादर वाज अवे फॉर जॉब आउटसाइड द कंट्री फॉर मैनी years। लेकिन तब तक मैं एडल्ट हो चुका हुआ था, तो उस वक्त मुझे इतनी नीड नहीं थी। मुझे फिर उस वक्त सिर्फ एक मेजर डिसीजंस के लिए उनसे डिस्कस करना पड़ता था। बट देयर आर हम्म मैनी किड्स अभी भी हैं, जब उनको फादर, इवन माई सन्स, व्हेन दे नीड मी, आई एम नॉट विद देम व्हेन दे नीड मी। तो वो एक, आई थिंक इकोनॉमिक्स का भी इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर तो हम्म वेले बैठे हैं आप और आपके पास ठीक ठाक पैसा है, तो फिर तो आप बैठे घर में हम्म। लूडो खेल सकते हैं अच्छा, सारे दिन बैठ के। इससे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक इतना बड़ा हमारा बायस है दैट एक वालिद की प्रेजेंस एक सर्टेन क्वांटिटी में, क्वालिटी में, वो भी बहुत नेसेसरी है। दैट नॉट एवरी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने कहा शोएब दैट नॉट एवरी फैमिली इज लकी के फादर प्रेजेंट हो सके। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारी फैमिलीज में लेट्स से देयर इज एन अर्ली लॉस ऑफ द फादर फिगर, या
बहुत सारी एक्सपैट फैमिलीज होती हैं कि जो वालिद होते हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं, पूरे एक हम्म, कुंबे को सपोर्ट पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, और एनी अदर सिचुएशन जिधर जिस भी वजह से गुड बैड राइट रॉन्ग कि एक फादर का एक सेंट्रल रोल ना हो, लेकिन हमारा एक वो एक सोशल बायस है कि अगर एक स्पेशली बेटे की तरफ जो है कि अगर बाप की परवरिश नहीं हुई या बाप का डंडा नहीं लगा तो वो जो है वो बेटा खराब हो जाएगा। बेटी की तरफ हम्म, इट्स अ डिफरेंट बायस कि अच्छा उसकी हम्म, बाद में शादी कैसे होगी, या फैमिली अगर स्प्लिट हो जाए तो उसका क्या लोग हम्म। मतलब निकालेंगे। सो वो हाउ आर यू ऑल सीइंग दैट रोल जो एक फादर को हमने असाइन कर दिया है कि ये फादर जो है ये बहुत नेसेसरी है, उसको उसको खाली प्रोवाइड भी करना है, उसे क्वालिटी टाइम भी देना है, उसने बच्चों की परवरिश भी करनी है। हाउ डज दैट वर्क? आई थिंक इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं आप सारों की बातें सुन के जो है ना, मैं दो तीन बातें ये सोच रहा था कि व्हाट व्हाट डू वी एक्चुअली वांट फ्रॉम हिम। हम्म। आप एग्जैक्टली exactly क्या चाह रहे हैं, वो जो इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। एंड मैं यही बात सोच रहा था कि यार इमोशनली सपोर्ट लाइक लाइक कैन वी सॉर्ट ऑफ, या कैन आई रिमेम्बर द सर्टेन टाइम्स जो कि मुझे उनकी इमोशनली जरूरत थी और वो वहां नहीं थे। सो थोड़ा सा व्हाट्स कमिंग अप फॉर मी इज कि मेरे डैड का भी जो रिलेशन था वो इट वाज ही वाज मोस्टली नॉट देयर वंस अगेन। अर्निंग वाला एलिमेंट था, एंड इन माय पर्टिकुलर केस माय मदर वाज अर्निंग एज वेल। सो बोथ वर अर्निंग हैंड्स। द गुड पार्ट वाज the good part of it was the way my mother was a beautician। ठीक है, तो वो उनका सारा काम बेसिकली घर पे ही होता था। सो शी केप्ट इट दैट पर्टिकुलर वे कि मैं जो ना अपने बच्चों से बच्चों के साथ साथ इंटरेक्ट करती हूँ। एंड अर्ली कुछ मेमोरीज हैं कि अगर क्लाइंट्स आए हैं काम कराने के लिए तो आई एम देयर इन द रूम व्हेन आई वाज लिटिल। जब उस वक्त जो हमारी मेड है वो उस वक्त अगर नहीं होती तो मैं वहाँ होता था। बट कमिंग बैक टू डैड्स, so there's a part where I've seen कि he's mostly not there. I don't remember him seeing at many particular places। और मैं ये भी सोच रहा था कि यार इनकी कमी मुझे महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। सो मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ जब मैं आपकी बात सुनता हूँ, मतलब कि देयर इज अ पार्ट हम्म। जो कह रहा है कि यार उनको होना चाहिए। हाँ, हम्म। उनको होना चाहिए तो हाँ। बट अ लॉट ऑफ इट इज रिलेटेड टू कि यार अगर वो होते तो वो एग्जैक्टली कहाँ होते इन, और क्या चीज मेरे अंदर क्या चीज चेंज होती। I'm just talking about myself. I can see it in other people's lives as well। स्पेशली जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, यूजली पेरेंट टीचर मीटिंग पे या किसी बच्चे को मैं कॉल कर रहा होता हूँ उनके पेरेंट्स को, तो यूजली मदर आती हैं या फादर आते हैं, या अगर दोनों आते हैं तो वो बाप यूजली ही इज द समवट क्वाइटर वन। दैट्स बीन माय एक्सपीरियंस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि माँ जबरदस्ती लेके आई हुई है, and he doesn't necessarily want to sort of be there। He'll be there to sort of ask questions या अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, लेकिन ये है कि वो ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे। या उसके बरक्स जो है वो ऐसे पेरेंट्स हैं जिसमें बाप जो है ना, मुझे स्पेसिफिकली इन दिस इज व्हाट आई हैव सीन रिसेंटली ज्यादा, कि वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, और बिल्कुल हम फ्रेंड की तरह हैं। एंड आई आस्क देम कि उसका क्या मतलब होता है कि आप फ्रेंड की तरह हैं। वो कहते हैं कि वो बस जो भी बात करते हैं हम सुनते हैं, हम समझते हैं, समझाते हैं, और उनके साथ बस फ्रेंडली रहते हैं ताकि वो हमारे साथ जो है एंगेज रहे। मैंने कहा फ्रेंडली होने के नाते तो मुझे समझ आती है, ठीक है, बट बीइंग अ फ्रेंड एक एक लाइन डेफिनेटली होनी चाहिए एक वाले साहब की, और वो लाइन सख्ती के हवाले से सच नहीं जो जिस तरह हमने अपनी सोसाइटी में बनाया हुआ है। ये बाप की जो लाइन है वो बाप एक जिन है जिससे आपने डर के रहना है। दैट्स द हम्म। ट्रेडिशनल, एंड वो हमने अपने पेरेंट्स के साथ देखा हुआ है कि वो बस अगर कोई सख्ती है तो वो बाप की है, और लेकिन जो आपने मांगना भी है फाइनेंशियली वो भी हम्म। बाप से ही मांगना है, या जो रूट जो बनाया गया वो अम्मी के थ्रू जो है वो बाप तक जो है मैसेज पहुंचाना है कि जी ये वाली हमें चीज चाहिए और इस तरह चाहिए, और वो फिर ही गेट्स टू डिसाइड कि अच्छा यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लिविंग इन 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 सच एन एनवायरनमेंट तो वो डेफिनेटली कंफ्यूजन जरूर होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एटलीस्ट मुझे भी माय ओन एक्सपीरियंस जो कि मैंने भी शेयर किया उसके अंदर तो डेफिनेटली होती है। बट एक 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 रहता जरूर है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, कंसिडरिंग कि वो वो आदमी पूरा दिन काम पे भी जा रहा है, ठीक है, और वो काम करके जो है वापस भी आ रहा है। एंड एंड वी आर सीइंग हिम। और यूजुअली अगर हम 8-9 बजे सो जाते थे, अगर हम उस स्टेज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं जब 9 बजे सो जाते थे और ठक करके सुबह 6 बजे जो है ना स्कूल के लिए हम उठ जाते थे, तैयार होते थे, और वही अम्मी तैयार कराती थी और उसके बाद हम जाते थे। तो वो वी गेट टू सी हिम इन द पार्ट ऑफ द डे, वीकडेज में, जिसमें वो बंदा थका आ रहा आता है, थका आ रहा और बाजार आता है। मैं खुशी खुशी घर जरा कुछ कम ही आते हैं गिवन जो हमारे वर्क के सर्कमस्टांसेस हैं, इकोनॉमी के भी।
तो वो हम वो भी जो साइड देखते थे, तो वो कितना उससे उस आदमी से कितना को एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार ये थोड़ा सा पिवटल रोल जो है ना उसको प्ले करे, तो वो वीकडेज पे तो देखते नहीं थे, तो पीछे रह गया वीकेंड्स। वीकेंड्स के अंदर भी जो है वो फिर जरा टाइम आपको की नजर आ जाता है कि आप उनके साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन देन बेग्स द क्वेश्चन कि यार फिर डज ही हैव अ पर्सनल लाइफ और नॉट, और क्योंकि हम बच्चे हो गए हैं तो बस फिर हम ही हैं और हमारे साथ ही होना चाहिए। अच्छा, ये भी तो वो बड़ा भी एक थोड़ी सी मेरे को इंटरेस्टिंग विजुअल पॉइंट है कि जो एक बच्चे का रिलेशनशिप बाप के साथ है वो अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट गोज थ्रू इम्प्रेशंस जो एक वालदा ने दिए होते हैं। इसलिए कि यस। जो एक बच्चे का जो एक फेस टाइम फादर के साथ है वो बहुत लिमिटेड सा है, या वो अर्ली इन द मॉर्निंग है स्कूल ड्रॉप ऑफ के वक्त में, या जब वो रात को काम से आए हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन कोई भी बच्चा कह रहे कि जी ये चीज है, जो इन्फॉर्मेशन उसे बाप के बारे में मिल रही है कि वो तुम्हारे वालिद ये बात पसंद नहीं करेंगे, ये काम ना करो इसलिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या तुम्हारे अब्बा को नहीं पसंद, या ये पैसे नहीं खर्च करना इसलिए तुम्हारे ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज कमिंग थ्रू अ मदर, इंक्लूडिंग अगेन, ये मैं एज अ थेरेपिस्ट कह सकता हूँ दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग विद मैन दैट their relationship with their father has been non-existent because of what they knew about their father from their mother. लेकिन वो that wasn't about the father, that was about the mother's husband. कि जो एक अम्मा का अपने मियाँ के साथ रिलेशनशिप था जिसमें जो भी डिसफंक्शन था कि मुझे टाइम नहीं देते, बाहर नहीं लेके जाते, मेरी सास के साथ ये है, मेरी साइड नहीं लेते, मेरे नंद के साथ ये है, उन्होंने ये कह दिया, या उस मौके पे उस रिश्तेदार ने ये किया तो वो मेरी, या लेट्स से कि जिधर अब्यूज है या जिधर और अनफुलफिल्ड नीड्स हैं या जो भी अगेन उनकी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, मोर ऑफन देन नॉट दिस वुड बी अ स्टोरी आई हैव हर्ड अ मिलियन टाइम्स के हर रोज के हिसाब से एक डीब्रीफिंग बेटे के साथ हुई हुई है कि तुम्हारे अब्बा ने ये कर दिया आज, या उनकी ये तुम्हारी दादी ने आज ये कर दिया, और समथिंग लाइक दैट, वेयर ओवर ओवर मेनी मेनी इयर्स एक स्पेशली बेटे का जो अपने बाप के साथ रिलेशनशिप है दैट इज ऑलरेडी बीन, इट हैज टेकन अप अ सर्टेन शेप कि ये इंसान खाली एब्सेंट भी है, ये जो है ये फाइनेंशियली भी ज्यादती करता है, या घर में पैसे नहीं ज्यादा देता, या अम्मा को खुश नहीं रखता, या इनके अफेयर हैं, या कुछ भी, वट एवर दैट माइट बी। तो एक लड़के का जो रिलेशनशिप बाप के साथ है वो इट्स वन इनडायरेक्ट, एंड टू it's very heavily biased by what they have heard about their absent father from their mother. And don't get me wrong, at this point हम जो बात कर रहे हैं हम कहीं भी किसी के लिए भी एक्सक्यूज नहीं बना रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जो जो करता है, जो वालिद ने किया वो अच्छा था बुरा था, we're just trying to understand कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, और हाउ डज दिस वर्क, हाउ डज दिस इंप्रेशन गेट क्रिएटेड, बेटों का अपने बाप के बारे में एक इंप्रेशन कैसे बन जाता है, और फिर इवेंचुअली ओवर द इयर्स वो उनके अपने बाप के साथ रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है। एंड इन आवर केस हमने जैसे बड़ी बात ये की कि नाउ दैट वी आर ओल्ड इनफ वी आर सडनली लुकिंग एट आवर फादर्स थ्रू एन एंटायरली डिफरेंट लेंस, कि हम जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, लेट्स से वी आर गोइंग थ्रू दैट, कि पूरा दिन काम के बाद यू आर ब्रिंगिंग इन योर वर्स्ट एनर्जी होम एंड यू आर एंटायरली डिप्लीटेड, और बच्चा आपके साथ बात करना चाहे, खेलना चाहे, एंड यू जस्ट सॉर्ट ऑफ हैव नो एनर्जी फॉर इट, you can literally start understanding कि oh this was me, this was me reaching out to my father and my father was unavailable for me, and now I am doing the same, and even if I'm trying, लेकिन my child can clearly see कि इस वक्त मैं I don't want to be there. Yeah, but it makes me wonder because ये शुरू में जो I think राणा साहब आपने कहा था कि he had his own reasons to try to be engaging as much as he could, but वो मतलब कि always, at least maybe in our perspective, he fell short, right? और आई थिंक अब जो है हम लोग इसलिए जो तुम बात कर रहे हो कि हम इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट एटलीस्ट अपने जहन में तो करते हैं बच्चे के साथ कि थोड़ा सा एंगेज दे, टाइम करें, हम इस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं कि यार बच्चे को टाइम देना है वरना उसके साथ मसला होगा। एक आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी रहती है हमेशा बीइंग अ फादर कि इफ आई डोंट गिव हिम टाइम और इफ आई डोंट टीच हिम समथिंग, या अगर मैं उसे ये मेरे पास आके कुछ कह रहे हैं कि मुझे ये सिखाए ये बताए, मैं बेशक जितना भी थका आ रहा हो तो मेरे बैक ऑफ द माइंड जो है ना थोड़ी सी चीजें आ रही होती है। जिस तरह मेरे वालिद साहब जो थे, अगर वो जिस तरह बात की ना कि लतीफ कह रहा था कि थके आ रहे आते थे, बाज का इस तरह भी होता था उनका शायद इतना मूड भी ना हो, या वो आपको नजर आ रहा है कि वो थके हुए हैं, तो आप खुद भी जरा झिझकते थे उनसे एक्चुअली अप्रोच करने के लिए। लेकिन मैं अपने अगर बेटे को देखता हूँ, वो अब मिसाल के तौर पे मेरे पास आता है, मैं थका होता हूं, तो बहुत सारे जो अब मतलब मेरा बाप जो चीजें कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि मैं वो चीजें कर रहा हूँ, और इमीडिएटली मेरा रिएक्शन होता है कि नहीं यार, आई हैव टू cater to that. I have to sort of respond to that in a way that is different from what my father did because I know the effect that it had on me.
तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वही जो बात है ना, सारे जो कर रहे हैं, कि मुझे समझ आती है कि बंदा थोड़ा सा थका होता है, कभी कभार आपको मुश्किल होता है अपने बच्चे के साथ एंगेज करना। आपको थोड़ा सा अपना मी टाइम भी चाहिए होता है, लेकिन वो बच्चे आपकी अटेंशन इतनी ज्यादा मांग रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा आप कंपेल हो जाते हैं। दूसरी चीज जो इससे जो है ना, आई थिंक ये जो बात की थी कि रिलेशनशिप जो बाप की बेटे की होती है और बेटियों के साथ, तो मेरा अपना आई थिंक ये है कि हमारे अब्बू जो थे ना, वो बेटियों के साथ जो थे ना, मतलब इन बहनों के साथ बहुत अच्छी तरह एंगेज, उनसे बातचीत भी करते थे, उनसे वन ऑन वंस भी करते थे, वो बड़ी ओपनली एक्सप्रेस भी करते थे अपने इमोशंस या जो भी है अब्बू को। लेकिन मेरे साथ जो था ना, हमेशा एक थोड़ा सा बैरियर रहता था, एंड नॉट फॉर हिज लैक ऑफ ट्राइंग। आई थिंक वही बात है ना कि जिस तरह आप सारे कह रहे हैं ना, उनके लिए ये था कि यार कम से कम मैं इसके लिए कुछ चीज खरीदूं, मैं इसे कुछ इसकी जो जरूरियात है वो पूरी कर दूं, बिकॉज ये एक जो जरूरियात है ना जो इमोशनल है, ये मैं शायद नहीं पूरी कर सकता, तो इसके अलावा जो भी जरूरियात है ना, वो कम से कम मैं पूरी कर सकूं। सो मुझे वो नजर आता था, मतलब एक पॉइंट पे मुझे, आई थिंक मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे अफसोस भी होता है कि यार नहीं यार, थोड़ी सी मतलब कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक टू हिम, बिकॉज वो हमेशा से हमारा एक बैरियर रहा था, which is in complete contrast with the way that he was able to engage and emotionally connect with my sisters. But I understand now कि वो उनके साथ क्यों था, because I think वो उन्हें समझ नहीं आती कि ये इसके साथ किस तरह करे। ये चीज मुझे नजर आती है कि जब मैं अपने बेटे के साथ जो है इस तरह एंगेज करता हूँ, तो मुझे फील हो रहा होता है कि यार मैं ऐसे किस तरह एंगेज करूँ, मैं किस तरह करूँ, मतलब ये नॉट बिकॉज के आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, इट्स बिकॉज आई थिंक जो जिस तरह मेरा बाप ट्रीट मुझे कर रहा था, आई थिंक वही चीज एग्जैक्टली मैं कर रहा था उसके साथ। तो यार ये नवीन, एक मेरे ये दो जो सवाल हैं। कॉन्ट्रास्ट है ना, हाँ हाँ, सॉरी, आप बात कंप्लीट कर लें, लेकिन I mean, दो नहीं नहीं, सवाल मेरे बस ये सिस्टर आए थे, आप बात कंप्लीट कर। कर दी। मैं यही सोच रहा था कि when you say कि आपके वाले साहब को पता था how to connect with your sisters and basically connecting with daughters, that does require an emotional awareness, जिसको कहते हैं हम, ठीक है। और हमारी कोई प्रिंसिपल सी कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि बाप की जो है ना, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इमोशनल अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो बेटों पे अप्लाई होती है, लेकिन बेटियों पे अप्लाई नहीं होती। बेटियों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, दैट मीन्स कि वो कैपेसिटी है। ये नहीं कि वो कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं है, है, लेकिन वो वो एग्जैक्टली। वो कनेक्ट करने के लिए इट हैज टू बी सम अपेरेंटली लॉट ऑफ द टाइम्स। और ये हम चीज देखते हैं, बाप का रिलेशनशिप बेटियों के साथ जरा डिफरेंट होता है, देयर इज दिस अदर साइड एज वेल, जिसके हम बारे में बात करेंगे, व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन विद किड्स या विद विद सन्स, सन्स। वहां की कनेक्शन के अंदर कोई लैकिंग है, जिसके अंदर वो जो है वो उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाते। और वो द ओनली वे दैट दे फाइंड वर्थ कनेक्टिंग इज आइदर बाइंग थिंग्स, या कुछ चीज खरीदते रहनी है, या फिर लेक्चर्स या एडवाइसेस उसकी फॉर्म में। और वो भी समझने की जरूरत है कि वो किस तरह हमारे तक पहुंचती है, मतलब कि लाइक तुझे किस तरह याद है कि यार अगर कोई चीजें जिंदगी के बारे में सीखी हैं, तो वो अगर कोई डैड के लेसन याद हैं, डू यू रिमेम्बर देम एज लेक्चर्स, या कुछ इस तरह रिडिक्यूल करके अगर कोई किसी को बताया कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करना चाहिए, मतलब कि वो एक टोन होती है ना, वो एक टोन आपको याद रहती है, वो एक तरीकाकार, या उनके वो एक पेट सेंटेंस होते हैं वो याद रहते हैं। तो वो उस तरह था कि आपको इस तरह सिखाया जाए, या जरा प्यार मोहब्बत से तरीके से आपको सिखाया गया था कि नहीं यार इस तरह करना चाहिए। और उसका एक तीसरा भी है, वो जिसको कहते हैं ना कि गिविंग योर मैसेज इन अ वे विच रिक्वायर्स स्ट्रिक्टनेस, नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये है कि जरा सख्त जो कुछ मैसेजेस होते हैं वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन स्टिल सेट इन अ टोन, या आई डोंट नो, एक तरीके से कहा जाए जिधर बात भी समझ आ जाए। वी डू फील बैड, बट देन वी अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ यार, दिस मेक्स सेंस, ये अच्छा, ये जो मेरे बाप कह रहे हैं, ये बात ठीक है, ये इस तरह ही होना चाहिए। और वो भी जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, ये अगर पॉडकास्ट अगर हमने 5 साल पहले की होती, आई थिंक शायद दिस वुड हैव बीन अ स्लाइटली डिफरेंट पॉडकास्ट टोन के हवाले से। अभी भी हम सारे में देख रहे हैं, सारे जिस तरह बात कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी भी है, थोड़ी सी जो है ना सॉफ्टर साइड भी है, विद रिस्पेक्ट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रोल्स ऑफ आवर डैड्स के। अच्छा यार, वो क्या फील करते सो होंगे, जिस तरह तूने भी कहा तो सीफ ने भी कहा, मुझे इस फिर तरह के रिएक्शन अब आप अब समझ दोनों आ की रहे हैं। बातों से फिर ये भी लग रहा है ना कि एक जो फादर का रोल है वो बहुत वो उस तरह से इंस्ट्रूमेंटल है कि तमीज सिखाने का या बच्चे को टेम करने का, लड़के को स्पेशली टेम करने का, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त पे आना है, ग्रेड्स के वक्त पे आना है, नीड फुलफिलमेंट के वक्त पे आना है, या कोई किसी से बदतमीजी की है, लड़ाई की है, उस वक्त में जो हम अर्लियर कह रहे थे कि एक बाप का जो एक रोबदार रोल एक बना बना हम रहे हैं, कि
उसका जो एक बाप की सॉफ्टर साइड है वो स्पेशली सन के साथ नहीं आ रही, इसलिए कि हमने बेटे को टेम करके रखना। जो सॉफ्टर साइड अगर आ रही है वो या बेटियों के साथ आ रही है, या प्रॉब्लली एक वालिद की अपनी वालदा के साथ आ रही है। उन रिलेशनशिप्स में द फादर इज नोन इन लॉट्स ऑफ दोज मे बी जेंटलर वेज, लेकिन स्पेशली बेटे के साथ वो एक जेंटलनेस का रिलेशनशिप मोर ऑफन देन नॉट बिल्कुल भी नहीं है। तो इवेंचुअली then when we are looking back at those emotional moments in our life, which obviously are going to happen, के heartbreak है, दोस्ती खराब हुई है, grade अच्छा नहीं आया, you have कोई भी other problems, you have gotten into problems with a substance, या you have some health crisis or something, और जिस वक्त में आप सोचते हो कि यार ये exactly वो moment है कि यार मुझे I need to talk to someone, then the father isn't that person that you have that relationship to talk with। या आप अपनी वालदा से बात करेंगे, जो वालदा के थ्रू वालिद के पास बात पहुंचेगी और फिर वो वापस आएगी, या प्रॉब्ली एक सेकंड राणा साहब राणा जो साहब आ रहे हमारे हैं, आई थिंक वो रिकनेक्ट आ कर रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, हाँ, तो पॉज कर लें, नहीं आगे आगे आगे। इधर, हाँ हाँ आगे इधर। चलो ठीक है, सर हम यहाँ से आगे वापस चला लेंगे। मैं ये कह रहा था कि वो फिर एक जो रिलेशनशिप एक बेटे का है अपने बाप के साथ, या वो वालदा के साथ जा रहा है, या जो है वो आप चीजें फिर आप अपने फ्रेंड से एड्रेस करेंगे। इट इज नेवर वो जो एक इमोशनल मोमेंट्स में है, वो एक बाप का रोल है ही नहीं उधर। वो बाप का रोल हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप्स में उनका होए, लेकिन आपके साथ एटलीस्ट नहीं है। Yeah. तूने कभी बात की थी, सॉरी मैं मेरे दिमाग में बात है, तूने कहा था ना कि टेम करना है और कुछ तमीज सिखानी है। तो मेरे सामने ये स्टेटमेंट जो है ना, ये आई हुई है वर्ड, ऑलमोस्ट वर्ड फॉर वर्ड एक माँ से, कि मेरा काम था तमीज सिखाना, ठीक है, और किस तरह लोगों में बैठना और किस तरह बात करनी है, ये वाली चीज। और ये जो लिखाई पढ़ाई वाली बात थी कि लोगों के साथ या जो काम पे जाके किस तरह डील करना, फॉर्म किस तरह भरना, ये उसके बाप का काम था। हम्म So I specifically remember this particular sort of statement कि वो तमीजदारी जो है और वो जो रख रखाव जो है वो इधर से आएगा। और ये जो ये वाली चीजें जो प्रैक्टिकल साइड है डीलिंग विद द वर्ल्ड, अच्छा क्या करना है क्या Yeah. नहीं करना, फॉर्म्स फिल करने हैं, आगे पीछे जाना, वट एवर, वो जो है ना Yeah. वो बाप का काम है। सो मुझे अभी भी स्टेटमेंट याद है, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी, मैंने सुनी थी, मैंने हम्म सोचा था कि लाइक ये एक व्यू है, देयर वाज नो क्रिटिसिज्म, इट जस्ट Yeah. I इट think it also, फेल्ट। yeah. No, sorry, मैं ये कह रहा था, it's very interesting. I think it also comes down to maybe ये जो स्पेशली तुमने बात की ना कि एक्सपेक्टेशन के बेटा जो है उसने आगे जाके काम करना है, उसने कमाई करनी है। हम्म आई थिंक ये बहुत ज्यादा, जिस तरह मैं अपना कह सकता हूँ, हम लोग का ये है कि मेरी 3 बहनें हैं और फिर हम 2 जो भाई हैं, मतलब कि हम लोग एज रेंज एक ही है। फिर भाई जो था वो मेरे 8 साल बाद पैदा हुआ था। सो वही था कि आई थिंक एक जो रोल आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी हुई होती है, विच इज मे बी वाई के बाप का जो था, जो तुम पहले सवाल पूछा था ना कि ही हैज द कैपेसिटी टू एंगेज इमोशनली, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ सेट एक्सपेक्टेशन कि नहीं यार इस थोड़ा सा तगड़ा होना है, इसे थोड़ा सा जो है ना सख्त करना है। जैसे तुमने बात की कि माँ का काम कुछ और है, बाप ने जो है आपको प्रैक्टिकल लाइफ, ये जो लफ्ज मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, उसके लिए तैयार करना है। राइट, सो आई थिंक अब अगेन ये कभी चीजें उसने खुद मेरे मतलब के वालिद साहब ने कभी डायरेक्टली नहीं की ना, तो कभी वो मेरे साथ बहुत ज्यादा सख्त थे, एक्स्ट्रा सख्त थे, लेकिन वो एक आई थिंक जो इमोशनल एंगेजमेंट थी ना वो मिसिंग थी। और मुझे नजर आ रहा है कि आई थिंक हम चारों में एक ही चीज कॉमन है कि बाप का जो आपके साथ रिलेशनशिप, मतलब कि लड़कों के साथ जो है ना वो हमेशा डिफरेंट होता है, वेदर इट्स द एक्सपेक्टेशन या वेदर दैट्स एन एक्सपेक्टेशन। बिकॉज मुझे बात का फील होता है कि यार ये शायद मैंने खुद मेरे बचपन में रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मुझे हमेशा होता नहीं यार मैं एक्टर नहीं मुझे बनना चाहिए, मुझे कुछ और नहीं बनना, मुझे जो है ना कमाई पे जाना है, इंजीनियर हम्म डॉक्टर वगैरह। हम्म हालांकि कभी किसी ने मुझसे कहा नहीं था, लेकिन वो एक चीज जो है ना आपके ऊपर ऑलरेडी साइकोलॉजिकली या नफ्सियाती या जिस तरह भी ये इम्पोज कर दी जाती है कि भाई तेरा रोल है, तूने आगे जाके कमाई करनी है, ऐसी जब हम्म रिटायर होंगे तो तुसी जो है ना वो फिर संभालना है सब कुछ। वो एक And मेरे that ख्याल है I कि think वो also created that gap. एग्जैक्टली वो एक वही अनसेड एक्सपेक्टेशन बचपन से ही ट्रांसफर हो जाती है आपके ऊपर के लड़का है, स्पेशली जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसके साथ एक खास लव हेट रिलेशनशिप होता है फादर का, क्योंकि उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसके साथ होती है। उमर, आप जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे थे कि सीइंग आवर फादर्स थ्रू आवर मदर्स लाइफ, मदर्स लेंस, सॉरी, तो वो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टेक्निक को फादर्स ने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया है
के बजाय के हर हर यैन में खुद इन्वॉल्व होने के, दे आस्क्ड मदर्स को, उन्होंने कहा कि जी आप ये रोज रोज के जो छोटे मोटे मसले हैं ना इसको आप सॉल्व करें, और मैं एक बड़े पेडेस्टल पे बैठा हुआ हूँ, तो जो बड़े मसले हैं ना वो मैं डिसाइड करूंगा। तो वो जो हमारे कल्चर के अंदर भी एक वो स्टीरियोटाइप है प्यो बनने का, तो वो आप देखेंगे जो भी प्यो बनता है वो अपने अंदर खुद ही पावर्स एज्यूम कर लेता है। और उसका एक इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्यो बनते हैं तो आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप रोज रोज की गपशप और वो इमोशनल बातें और बड़ी क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, वो प्यो प्यो की वो हरकतें नहीं है। और ये जनरल हमारे आप देखें कल्चर के अंदर ही होता है। वो जो कहते हैं ना मामा बनने का शौक या प्यो बनने का शौक, वो यही है कि आप अगले से अपने आप को बड़ा फील फील करा भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं उसके अंदर जो कुछ भी आप एक्टिविटीज आपने करनी है। अब उसका नुकसान ये होता है कि वो ये जो भी हम बात कर रहे थे ना, यानी कि मदर्स ने जो हमें वो दिया है, जो जो स्केच फादर्स का हमें हमारे पास पहुंचा है, जो परसेप्शन पहुंची है वो मदर्स के थ्रू तो पहुंची है, बट फादर्स वर इक्वली इन्वॉल्व इन डूइंग दिस। क्योंकि उससे वो मैं जब अब मेरा बच्चा या बच्चे मेरे सामने आते हैं तो वो मुझे वो प्योर वाला शक्ल में इसलिए देख रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह मुझे देखे, ताकि वो मेरी बात माने। मैं अगर डांट रहा हूँ मना कर रहा हूँ तो एक खौफ जो है ना वो रहे। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो खौफ बढ़ जाता है, मोहब्बत और एंगेजमेंट जो है ना वो कम हो जाती है। ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। आप वर्क प्लेस में भी देख लें, आप कहीं पे भी देख लें, जहाँ पे आपने वो रोब और वो फर्मनेस रखनी होती है वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन कम कर दें। आई एम नॉट सेइंग कि ये दिस इज द राइट वे, लेकिन इसकी वजह से वो कम्युनिकेशन इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि अब इस एज में आके जो है ना वो माने माई माई फादर वाज अदरवाइज वेरी वेरी जॉली और बहुत अच्छी तबीयत के और वो थे, लेकिन मेरे साथ उनका हमेशा जो है ना वो एक पर्सनैलिटी क्लैश ही रहा है। जैसा उसके जो सबसे बड़े बेटे के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप होता है बाप का, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा ख्याल है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो सबसे बड़े बेटे के साथ ही सबसे ज़्यादा, और वही सबसे ज़्यादा बेचारा पिसता है। उस वो ही इज अनदर प्योर इन द मेकिंग एक्चुअली। तो वो इसलिए उसको टफ करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए वो उसको वो पुरानी जो कॉनोटेशंस थी कि जी जो जितने आप इमोशनल हैं उतने आप वीक हैं, वो उस चक्कर में उसको इस चक्कर में हम हमारे जो पिछले प्यो थे वो डालते नहीं थे हम जैसे लोगों को कि यार इसको मैंने टफ रखना है। बट इन दैट प्रोसेस जाहिर है कम्युनिकेशन कम हुई, एंगेजमेंट कम हुई, तो वो फादर और सन के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि इन लास्ट डेज ऑफ माय फादर के चाहते हुए भी, वो भी चाहते थे मैं भी चाहता था, लेकिन वो इतना गैप आ गया कि अब हम, क्योंकि उस वक्त वो टाइम गुजर गया, अब हम वी कैन नॉट कवर दैट लॉस्ट, वो जो हमने टाइम या उन्होंने किया या मैंने किया। पहले वो करते रहे जब वो प्योर थे, जब वो स्ट्रांग थे। जब वो थोड़े से बूढ़े हुए फिर मैं स्ट्रांग, जाहिर है फिजिकली भी, और जाहिर है फिर मैंने भी कमाना शुरू कर दिया तो फिर मैं भी स्ट्रांग है, फिर मैं भी फिर प्योर बन गया ना, फिर मैं भी हर चीज में ऐसी नहीं अब इस तरह नहीं होगा ये इस तरह होगा वो होगा, जिससे एक पूरा साइकिल चलता है। हमने देखा है बाप जो है वो फिर बूढ़े पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े बच्चे बन जाते हैं और फिर आप उनकी ख्याल रखते हैं, आप उनकी टेक केयर करते हैं, तो वही पूरा साइकिल उसी तरह ही चला। और फिर मुझे समझ आई जब वो साइकिल अपने एंड पे, यार ये तो साइकिल चल रहा है, जो कुछ वो कर रहे थे मैं अब किसी और तरीके से वही सब कुछ कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो जो प्रोसेस हमें जिसने बेनिफिट किया था, अगर हम उस वक्त सोच लें या अभी हम सोच लें कि ये जो मैं सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो रिलेशनशिप्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जो इवेंचुअली मुझे ही हर्ट बैक करेंगी। तो आई थिंक वो आपकी बात उसी में मैं आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट कि यस वी सी आवर फादर्स थ्रू द लेंस ऑफ आवर मदर्स, लेकिन हमने शायद खुद कोशिश की है कि इसी तरीके से ये जो मेरी इज्जत और खौफ जो है ना वो कायम हो सकता है। एंड दैट्स तो सच अ गुड पॉइंट के ऑन द सरफेस अगर खाली इसका एक एस्पेक्ट देखें तो वो ये नजर आता है that there is a certain impression the mother has given, but वो in itself is a very relational thing as well, which is that where was the father then? मुझे पता है कि ये वाली चीज मैं जब भी अपने सुपरवाइजर से किसी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ और मेरा सुपरवाइजर में से पूछा जाए वेयर वाज द फादर, एंड इट माइट हैव बीन वेरी सिंपल फॉर मी टू से कि बाप तो काम पे था। कहते हैं नो, बट अगर बाप काम पे भी था तो उसका इस चीज में क्या रोल था? कभी तो माँ ने बाप को बताई होगी ये बात। और फिर आपकी वही बात आती है कि इन सम वेज द फादर आल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम नॉट टेकिंग अप दैट रोल, व्हिच इज के there is a lot of power in that कि मेरा खाली रोल डेजिग्नेटेड इन सर्टन चीजों पे एंड आई एम रिलीजिंग माई सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट, कि मुझे मुझे उधर उधर इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। सो इस पे मैं अगर एक सॉरी गो अहेड। मैं सोच रहा था कि वो एक्चुअली दो तीन बातें थी। एक तो ये था कि ये तो सीईओ वाला रोल हो गया ना, माइक्रो मैनेज नहीं करना, लुकिंग एट द बिग पिक्चर।
Yeah. एंड दैट गिव्स यू सर्टेन प्रिविलेज, एंड देन वंस Yeah. अगेन उसका एक अपना प्रेशर भी होता है कि पूरी शिप को अपने स्टेयर करना होता है। तो बाप का भी इनहेरेंटली जो है वो उस तरह का ही रोल देखा जाता है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड अ टास्क इन इटसेल्फ। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये सोच रहा था, राणा साहब, आई आई हमारी दोस्ती भी है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि किस तरह आप बच्चों को डील करते हैं, एंड आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, और मैंने शायद आपको भी बयान किया कि यार जिस तरह आप डील करते हैं विद द टू बॉयज, एंड गिवन दैट पर्टिकुलर एज, और उनके कुछ इंडिविजुअल कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो कि बड़े मुश्किल भी हो जाते हैं एट दिस पर्टिकुलर एज, बट डिस्पाइट सीइंग दोज इश्यूज, जिस तरह आपने अपने बच्चों को आप लेके चले हैं, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है। बड़ा सब्र वाला काम है, और कुछ मौकों पे आप जरा गुस्से भी हो जाते हैं, एंड आई सी दैट, एंड आई रिमेंबर कि मैं आपको कहता था कि यार थोड़ा जरा इजी ले लिया करें राणा साहब, ना इतनी सख्ती किया करें, बच्चा बुरा मना आ जाता है इस बात का। बट स्टिल जिस तरह आप उसको समझाते हैं, एंड उस फेज के अंदर, यू नो, व्हेन द चाइल्ड इज इजी टू सॉर्ट ऑफ, वो वाले क्वेश्चन पूछता है जिसके हमारे पास पूरे पूरे सही तरह जवाब नहीं है अब, कि यार ये पढ़ के क्या करना है, ये वाली पढ़ाई का क्या फायदा है, राइट? एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे दिमाग में थे, हमने कभी नहीं पूछे, बट वो आपसे पूछ रहे हैं, या वो आपसे पूछ रहे हैं, और उसके जवाब बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बट उसको लाइक मनूवर करना और उसको तरीके से लेके चलना, आपको बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि किस तरह आप दोनों बच्चों को, स्पेशली द ओल्डर वन, किस तरह आप उनको जो है वो मैनेज करते हैं। तो मैं ये चीज एक्नॉलेजमेंट में जरूर लाना चाह रहा था कि यार ये बड़ा बहुत सर बड़ा वो काम आप कर रहे हैं। हाँ, मजबूरी भी होती है ना, समटाइम्स यू डोंट हैव मच ऑप्शंस। आपके पास Yeah. यही दो ऑप्शंस होते हैं कि आपने चीज को बिल्कुल खराब कर देना है, या फिर आपने सर किसी तारीफ ले तरीके लें, से उसको इम्प्रूवमेंट ले सर ली सर। तारीफ ले लें, ये भी बड़ा मुश्किल है ले तारीफ ली लेना ले हमारे लिए, शायद ले मैं लिया यही है कह ना। रहा था, और मैं यही नोट आपने कर रहा था, आप ही डायरेक्टली उस की पे गए पहली हैं। दफा है ना। एंड वी एज मैन इस चीज को मैं रियलाइज करना चाहिए कि अगर अगला कोई तारीफ कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि मजबूरी बन गई थी, उसका ये मतलब है कि हाँ यार कोई अच्छा अच्छा, काम किया है, तो इट्स ओके, मुझे इट्स लगा ओके। इसमें से भी मुझे लगा इसमें से भी कोई मुश्किल सवाल आ रहा है जिसका मैंने जवाब देना, तो वो मुझे नहीं नहीं पहले नहीं नहीं, इशारा कोई किया यार कि मुश्किल मुझे सवाल वो नहीं आ वो रहा, मैं कोई कर मुश्किल रहा था, सवाल नहीं आ रहा, मैं वो तो मैं आपकी कर रहा तारीफ था। कर रहा था सर। ठीक है सर, ले ली नहीं तारीफ। नहीं, एक्चुअली इसी तारीफ का आई थिंक इसी का मैं थोड़ा सा, एंड मे बी इट कुड बी गुड सेगवे टू कंक्लूड दिस एज वेल, कि आई थिंक बापों की तो हमने बात कर ली, हमने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे जो भी रिलेशनशिप्स थे, एक एब्सेंट फादर फिगर जो है, एक आई थिंक कॉमन थीम है हम सारों में, राइट? टू किस एक्सटेंट तक है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, वो तो सारा ठीक है, लेकिन आई थिंक हम सारे जो हैं, या तो बाप ऑलरेडी हैं, या तो इंशाल्लाह बाप करीब बनने वाले हैं। तो आई आधे थिंक बाप। एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, हाँ आधे बाप हैं, ये सवा सवा बाप करने हैं। तो लेकिन एक जो सवाल जरूर आता है कि देखिए, जो भी, क्योंकि मैंने भी ये कहा था, आई थिंक आप लोगों ने भी बातों से ही निकला था कि जो हमारी रिलेशनशिप हमारे बाप के साथ थी, जब हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, और हम फिर अपने बच्चों के साथ जिस तरह एंगेज करते हैं, वो हम उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि शुरू में आपने जो बात की थी कि इमोशनली आप बच्चों के लिए, अब एटलीस्ट वालिदैन, आजकल जो है बाप खासतौर पे, वो ज्यादा इंगेज होते हैं अपने बच्चों की जिंदगी पे, वो ज्यादा जो है उन चीजों को कॉन्शियस, बिकॉज हमें आई थिंक इस चीज का एटलीस्ट मुझे तो एहसास है कि यार जब वो मेरे लिए कमी थी, उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। पूरा करना। सो बिकॉज आप सबसे ज्यादा सीजन, एंड आई थिंक ये सारों के लिए ही सवाल है कि व्हाट इज द, आप मतलब व्हाट आर द की टेकअवेज यू हैव फ्रॉम योर रिलेशनशिप विद योर फादर व्हिच यू आर अप्लाइंग टू योर ओन चिल्ड्रन। मेरे लिए, इफ आई एम टू आंसर दैट, माय ओन क्वेश्चन वुड बी कि मुझे हमेशा से जो है ना बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है कि यार अच्छा ये जो है ना, इसने ये चीज किया, और ये जब मैं बचपन में था मैंने ये चीज की थी, और उसकी वजह से मेरे साथ कोई फलाना हो गया था। तो मैं उस चीज पे फौरन, तो मैं थोड़ा सा जो है ना ओवर कॉशियस, मतलब मैं इस चीज से हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता हूँ कि बहुत ज्यादा इंटरवीन भी ना करूँ उसकी जिंदगी में, और बहुत कम इंटरवीन ना करूँ, बहुत सख्त भी ना हो, बहुत कम सख्ती ना हो। ये बैलेंस जो है ना मुझे बड़ी मुश्किल होता, बड़ा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड दैट बैलेंस, जहाँ पे आप मतलब कि यू आर नॉट टू इन्वॉल्व, या टू अग्रेसिव, या टू असर्टिव इन देयर लाइव्स, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा जो है ना बिल्कुल उन्हें फ्रेंडली होके बिल्कुल खुला छोड़ते हैं। तो मेरे जस्ट लिए आई थिंक अच्छा उसका, हमारा लास्ट पॉइंट हो सकता है अगर हम सारे इस पे एक एक जवाब हमारा दे दें। मेरे केस में मेरा ख्याल है, मेरा मेरा अपने पेरेंटिंग से ये टेक अवे था कि मेरी जो बेटी है, मेरा पहला बच्चा जो था, उसके केस में आई वाज जस्ट दैट सेम एब्सेंट पेरेंट डूइंग वेरी वेरी लॉन्ग वर्क आवर्स, एंड
जैसे होता है बच्चे को सुबह देख लिया, थोड़ी देर देख लिया, बट एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मेजर माइलस्टोन्स। इवेंचुअली एक वीडियो पे देखा कि आज आज शी स्टार्टेड क्रॉलिंग और शी जस्ट स्टार्टेड स्टेपिंग अप। तो it was that, and I didn't even honestly know what I had missed till with my second child. That was COVID, so I didn't even have an option not to be there. But that was the first time I saw कि अच्छा यार ये इस तरह से होता है कि डे टू डे बच्चे को पालना भी कितना मुश्किल काम होता है, डे टू डे। Also the delight of that, which is just seeing that there are so many little moments in every day कि आप जिसको enjoy कर सकते हो, बच्चे के साथ आप ट्यून हो सकते हो। So I think that in some ways this has come to me much later कि एक उस चीज में एक I think in the role of a father, the way it is constructed हमारे अपने बेनिफिट के लिए as well as how we ended up taking up that role के एक बहुत बड़ा लॉस भी है। तो वो एक चीज है कि मुझे रादर देन हम जो पहले जो बात कर रहे थे कि आप एक पूरा डेवलपमेंटल माइलस्टोन आप क्रॉस कर दें कि अब आप ओल्ड एज में आ गए और आपके अपने बच्चे अब एडल्ट्स हैं और उनके अब बच्चे छोटे हैं, उस वक्त में आपको वो जो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस हो गया, यार मेरा तो अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कभी था ही नहीं और अब मुझे आता नहीं है कि मैं कैसे करूं, कि मैं अब आके क्या कहाँ से बात ये शुरू करूं। सो वो आई थिंक नेचुरली एक कोर्स करेक्शन मेरे लिए आ गया कि यार दिस इज नॉट द डायरेक्शन आई वांट टू टेक। सो that's one place that I would see के मेरे में एक कुछ चेंज आया है। तो ये फिर आई नो हर किसी अपना एक पार्ट बोलना है, लेकिन यहाँ मेरा तौसीफ एक सवाल है। तो देन यू पे अ प्राइस फॉर हाउ यू लीड लाइफ। मैं तेरे अब्बू के पर्सपेक्टिव से जैसे बात कर रहा था कि और जो आप कॉस्ट, जो the cost that you give up, the cost that you bear is mostly for fathers emotional side पे, क्योंकि फाइनेंशियल साइड को तो आप गिव अप नहीं कर सकते। मतलब कि एक पिक्चर में देखता हूँ मैं कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं और जो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस और कंडीशंस हैं, इट्स वेरी इजी एंड समवॉट एक्सेप्टेबल जिसके अंदर बाप जो है वो इमोशनल साइड गिव अप कर देगा, बट वो फाइनेंशियल साइड गिव अप नहीं करेगा, नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता। उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं है उस तरह की कि उसको गिव अप कर दे और अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर ले। बेशक इनहेरेंटली उसको शायद पता भी हो या उसको बताया भी हो कि यार बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट ही डजंट हैव दैट, वो कहते हैं ना बैंडविड्थ नहीं होती, या वो डे के एंड पे या गिवन द वीक या वो इतना ज्यादा वो शायद स्पेंड ही नहीं कर पाता। तो वो ही गिव अप ऑन द इमोशनल कॉस्ट बजाय इसके कि वो जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट पे जो है वो बेयर करे। तो वो अगेन मैं हमेशा ट्रेनिंग की बात करता हूँ, नॉट फॉर्मल ट्रेनिंग, लेकिन फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस की ना ट्रेनिंग हुई हुई है, सदियों से हुई हुई है। सब पता है कि मेरे बाप ने किस कमाया और ये 2-3 तरीके हैं। इमोशनल वो कॉस्ट सिर्फ इतनी है कि इमोशनल जो कुछ अंदर तोड़ हो रही है बंदे के, वो तो हो रही है। उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, वो सीखा नहीं है, सिखाया किसी ने नहीं है। मेरे अगर अब्बा ने नहीं किया था तो मैं तो लकी हूँ कि ये इंटरनेट के दौर में मैं पैदा हो गया हूँ, किस तरह के पॉडकास्ट देख रहा हूँ। ये जो थेरी है कि पेरेंटिंग जिस तरह की आपकी हुई है वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। आई डोंट थिंक कि मेरे वालिद साहब ने ये कभी बात सुनी भी होगी या उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी होगी। तो ये तो अब आजकल हम लोगों ने ये चीज़ इसको हमने अडॉप्ट किया। अच्छा यार, ये जो कुछ मेरे वो जो क्या आपकी जो चाइल्डहुड की जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी जिस तरह आपकी चाइल्डहुड गुजरी है उस तरह की आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ये थ्योरी इतनी कोई हमारे आई डोंट थिंक कि मेरे ग्रैंडफादर्स ने सुनी होगी है। तो इसलिए वो कॉस्ट इस सेंस में है कि इमोशनल उसका टोल तो है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आई ऑल्सो डोंट स्पेंड फिजिकली, आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम विद माई चिल्ड्रन एज वेल, जो 2 बच्चों की आपने बात की है। लेकिन फाइनेंशियली मेरी मजबूरी है कि मैंने उनके सारी नीड्स पूरी करनी है और वो मुझे पता है कैसे पूरी करनी है, वो इतनी मुश्किल नहीं है। और इमोशनल नीड्स का मैं जानते हुए समझते हुए भी दैट इज उसकी कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो शायद हो नहीं रही मेरे से। शायद अगर बच्चों की नज़र से देखें तो शायद कभी भी दैट, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, यू आर नॉट गुड इनफ, तो बच्चों के लिए भी पेरेंट्स आर नेवर गुड इनफ इमोशनली। वो कहीं ना कहीं जाके उन्होंने कोई ना कोई 2 नंबरी लगाई हुई है बच्चों के हिसाब से। इसी में अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि मिस हुए, राणा साहब आपने शुरू में कहा था आपने कोई एग्जांपल देना था अपने दोस्त का। जी जी उनकी मैं वो पेरेंटिंग का। जी मैं आई विल एक्चुअली इसी के साथ कंक्लूड मैं करता हूँ। एक बड़ी क्विक एंड बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी। मेरे एक दोस्त हैं, फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमिर जकी, अ वेरी फेमस गिटारिस्ट।
तो उन्होंने अपने फादर की एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है। दो तीन जगह पे और भी वो सुना चुके हैं, स्लाइटली डिफरेंट वर्जन्स। मैं आपको वो सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। तो आई एम माई सेल्फ, मैं इसी छोटे से कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। तो वो आमिर वॉज टेलिंग मी कि जी जब वो छोटा, वेरी यंग एज पे, आई थिंक टीन्स में जो है ना, वो ट्यूशन पढ़ने जाता था, वापसी पे वीडियो गेम्स की दुकान पे वीडियो गेम्स खेलता था वो। तो उसमें आपको पता है, हम सब ने ये काम किया है, कोई दही लेने गए हैं तो वापस अभी वीडियो गेम्स खेलें, तो वो भी वापसी पे, कराची की बात है, वो रिसेंटली सऊदी अरब से कराची शिफ्ट हुए थे। तो वापसी में वीडियो गेम्स खेलते हुए उनको नजर आया कि पीछे कोई दो तीन लोग बैठे ना, बैंड के लोग हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो गिटार वगैरह, ड्रम्स और गिटार बजा रहे हैं। तो उसने उनके साथ बैठ के गिटार पहले पकड़ा, फिर सीखा, फिर बजाना शुरू कर दिया। और वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो गया कि वो एक एक दो दो तीन तीन घंटे जो है ना, वो वहीं पे बैठा रहता था। तो वो जो उसका घर आने का टाइम था, तो कभी एक घंटा लेट हो रहा है, कभी दो घंटे लेट हो रहा है, कभी, तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था। और ऑफ कोर्स वो उसकी ग्रोथ हो रही होगी, तो इसलिए वो उधर इतना टाइम ज़ाया कर रहा था। एक दिन कहता है कि मैं इस तरह गिटार बजा रहा था, टाइम का मुझे ख्याल नहीं था, बाहर मैंने देखा वो वीडियो गेम्स की शॉप के बाहर, तो बाहर से मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझे देखते हुए गुजर गए। तो कहता है कि मेरे तो पैक हो गई कि अब उसके भी वालिद साहब वही जो जेनेरिक गुस्से वाले और सख्त मिजाज वाले साहब, जिनको वीडियो गेम्स सख्ती से जो मना करते हैं, उस तरह का सीन था। तो कहता है कि मैं तो उस दिन ये था कि आज तो जो है ना मेरा आखिरी दिन है। तो कहता है मैं घर गया हूँ, तो मेरी वालिदा ने कहा कि जी बस जो वो कहेंगे चुप करके सुन लेना, कोई बहस नहीं करनी आगे से, कोई फजूल जवाब नहीं देना। तो वो और डर गया कि इसका मतलब है कि फुल गुस्से में है। तो कहता है मैं चुप करके उनके सामने चला गया, जी बताएं। तो कहते हैं उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा कि क्या करना चाहते हो। कहता है मैंने सोचा कि यार ये मेरे पास अच्छा मौका है बोलने का, तो कहता है मैं गिटार बजाना चाहता हूँ। तो कहता है उसके बाद मैंने आंखें बंद कर लेंगे, अब थप्पड़ आया बड़ी जोर का। तो कहते हैं लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा कि अगर गिटार बजाना चाहते हो तो सबसे अच्छा बजाना। कहते हैं कि उसके बाद जो है ना, मैं माई लाइफ चेंज्ड। आई न्यू देर इज समवन जो मुझे बैक कर रहा है इस बात पे कि मैं गिटार बजाऊं। और कहते हैं सिर्फ क्योंकि हम्म। मेरे वालिद साहब ने उस वक्त ये कहा था कि सबसे अच्छा बजाना, उसके बाद मैं, यानी कि घंटों रात में सोता नहीं था, जो भी मेरा टाइम मेरे लिए होता था, मैं उसके हम्म। मिरर के सामने बैठ के गिटार की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हिज फादर डाइड, और जो पहला कॉन्सर्ट ये न्यूयॉर्क में प्रॉब्ली करने गया था, और वहाँ से जब निकला है, तो कहता है कि मैं आसमान की तरफ देख के रोया था और अपने बाप को बताया था, देखें मैंने अच्छा बजाया, और देखें हम्म। अमेरिका किसी अच्छी कॉन्सर्ट पे ही वॉज प्लेइंग, आई थिंक विद वाइटल साइंस। तो कहते हैं कि उस वक्त जाके मुझे आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जब मैं वाकई मुझे लगा कि मैंने अच्छा बजाया है, तो मैंने अपने वालिद साहब को ही वापस बताया कि देखें जी आपने कहा था तो मैंने अच्छा बजाया। सो इट्स अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी कि आप, इसमें दो चीज़ें मेरे मेरे लिए टेक अवेज दो हैं। एक तो ये कि एज ए फादर आपने ये देखना है हम्म। कि आप अपने बच्चे के पर ना काटें, वो जिधर हम्म। जाना चाहता है, लेकिन इट्स अगेन जैसे आपने कहा कि बैलेंस रखना, जैसे भी तमीम कह रहे थे, बैलेंस रखना था कि ये पर काटने वाले हैं कि उड़ाने वाले हैं, उधर आपको हम्म। बेट लेनी पड़ती है। माई सन इज ऑल्सो इनटू म्यूजिक। आई डोंट नो उसका फ्यूचर क्या होगा, तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल डिसीजन है कि मैं उसको कहता तो यही हूँ कि सबसे अच्छा करना, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आई नीड टू शो कॉन्फिडेंस। और आई थिंक कि बाप से आप जो सबसे ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं, सीख सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस है कि मेरी बैक में कोई है। हम्म। ये हम्म। आपका जो हम्म। वो चाहे फाइनेंशियली है, चाहे इमोशनली है, चाहे फिजिकली कोई मार रहा है, आपको ये पता होता है कि मेरा बाप पीछे है जो मुझे सेव हम्म। करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के दिमाग में ये हर वक्त, आपके बेटे बेटी के दिमाग में चाहिए कि मेरा बाप है, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं है, लेकिन वो है और मुझे हेल्प करेगा। आई थिंक दिस दिस इज फॉर मी। बाप, आपका रिलेशनशिप बाप के साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं होता था, फादर्स हैं भी नहीं, तो ड्यू टू वट एवर रीजंस। ये थी मेरी स्टोरी थी। वेरी ये थी पावरफुल मेरी स्टोरी सर, वेरी पावरफुल Very स्टोरी। nice. Very nice. Yeah, I think ये जो की टेक अवे है ना, मुझे आई थिंक जब पहली दफा मेरा बेटा पैदा होता है ना, आई थिंक ये पहली सोच आई थी, यार मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैं इस आई विल फॉल शॉर्ट लाइक दिस, जिस तरह मेरा बाप फॉल शॉर्ट हुआ था। लेकिन आई थिंक इवेंचुअली ये लतीफ के साथ ही गुफ्तगू हमारी हुई थी स्पेशल, तो उसके अंदर मैंने ये रियलाइज किया था कि एट द एंड ऑफ द डे, एज लॉन्ग एज वही जो एग्जैक्टली आपने बात की ना, कि आप एज लॉन्ग एज यू आर देयर फॉर हिम, whether physically ना भी हो, I think that in itself should suffice. स्पेशली फॉर द इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। आई थिंक हमारा
बहुत सारी दफा हम जो बात करते हैं दैट हमारे जो लॉसेस थे दोज वर वेयर, या हमारा रिलेशनशिप नहीं था उधर, या उन लॉसेस के दौरान देयर वाज दैट सेंस व्हिच इज कि ये वाली बात वी कैन नॉट टेक टू आवर फादर, वेयर आपने जो आमिर जकी की एग्जांपल दी, फॉर दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट moment of his life his father was there and his father had his back, and how profound that was for him. And I can assume the same, which is that for the most difficult moments, if that वो जो एक फादर का प्रोटेक्टर का रोल एक बिल्कुल अलग सेंस में बन गया, उसकी बजाय अगर वो एक इमोशनल प्रोटेक्टर का भी रोल हो कि चलो ठीक है, इवन इफ आई सी हिम वंस अ वीक, या इवन इफ उनका हमारी डेली परवरिश में एक रोल नहीं है, लेकिन इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर इशू टू माय फादर, ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर मी. दैट वुड बी. उमर, आपका टेक अवे क्या है बिफोर वी क्लोज फॉर हाँ, टुडे? स्पेशली मैं ये सुनना चाह रहा हूँ बिकॉज उमर तो हम तो सारे खैर आई थिंक बाप सभी बाप है, ये तो करीब बनने वाला है। आपके क्या टेक अवेज हैं, एंग्जाइटीज हैं, सोच है? यार एनजाइटीज, आई थिंक जब मैं डिस्कस करता हूँ, जब आप लोगों से भी जब अंडर डिस्कशन आई है, तो वो एनजाइटीज कुछ रियल हैं, कुछ नहीं भी रियल, कुछ के जवाब भी हैं और कुछ के जवाब बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो ये बात है कि अज्यूमिंग द वर्स्ट, खुदा न खास्ते ये वाली चीजें होंगी बच्चों के साथ, एंड एंड चूंकि एज अ थेरेपिस्ट जरा लेंस थोड़ा सा ऐसा ही बन जाता है कि यू सी ऑल द स्क्रू अप्स एंड फक अप्स आप कहेंगे, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स जो के होते हैं, आपको वही नजर आते हैं, और फिर नेचुरली यूर मोर सॉर्ट ऑफ समवॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि यार ये वो खराब ही होएगा। एंड आई रिमेंबर आप सारों से किसी न किसी पॉइंट पे ये वाली बात हुई भी है, और आप लोगों ने भी जो है ना वो समझाया है, कुछ दिलासा दिया है। एंड आई थिंक वही वाली बात जो है ना, वो एक एक्सपेक्टेशन फादर से होती है कि कि आपको पता हो कि आपकी बैक पे कोई है। उन्होंने फिजिकली शायद इतना कुछ नहीं करना, उन्होंने कोई प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना आपके साथ या मेरे साथ, आई आई नो दैट, ठीक है। बट ये है कि जो जो डेफिनेटली जो वाले मौके हों जिन पे उनकी जरूरत हो, जहाँ जहाँ मैं बहुत ज्यादा फंस जाऊं और मैं सोचूं कि यार ये नहीं हो सकता, तो वो एक दो मौके जिंदगी के अंदर डेफिनेटली आए हैं। एंड आई रिमेंबर माय फादर शेयरिंग दिस, एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली वेरी सेड इट, जहां उन्होंने कहा था मुझे एग्जैक्टली याद है, जिस टोन में कहा था एग्जैक्टली याद है, वो मेरे लिए एक नई चीज थी। और वो उस चीज का जो दिलासा है, जो कंफर्ट है, वो उसकी जो इमोशनल वैल्यू जो वो होल्ड करता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो फील कर रहा हूँ मैं यहाँ कि उन्होंने ये बात की थी कि यार तुम्हें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस इतनी उन्होंने बात की थी, इससे ज्यादा की नहीं थी। इज नॉट अ, विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल एस्पेक्ट्स, नॉट अ मैन ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स, एंड फॉर दैट मैटर शायद मेरी थी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, बट आई रिमेंबर कि हाँ यार उन्होंने ये वाली बात की थी, और मैंने कहा था कि बस अब हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाली बात है, सिर्फ उनका होना, उनका ये बात कहना, यही शायद बहुत सारे मौकों में जो है ना, वो स्पेशली आई थिंक इन इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, वो ही काफी होता है। इतना भी होना, कंसिडरिंग कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बेशक वो जिस तरह अभी थोड़ी देर बात शुएब ने एक बात की थी कि यार वो उसको एक बहाने के तौर पे भी लेते हैं, बीइंग द लीडर, और उसको स्टीयर करने के लिए। एटलीस्ट फॉर मी, मैं कहता हूँ ठीक है यार, अगर आपने ये लेना है ना, आपके पास एक और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने ये लेना है ना तो आप ले लें। बस ये है कि वक्तन वक्तन जो है ना, वो साथ बैठ जाया करें, या पूछ लिया करें, या बस बता दिया करें कि यार जो भी कर रहे हो देख लेंगे, कर लेंगे, बस इतना ही, दैट्स इट। एंड फॉर मी, आई फील इन अ लॉट ऑफ वेज दैट्स मोर देन इनफ। I agree that that's a very good point and a good place to stop, which is that that's not too hard. कि अगर हम कहें कि अच्छा चलो, कमिंग फुल सर्कल, बाप के 100 पाप हों, लेकिन ये एक चीज़ है इतनी मुश्किल नहीं है। एवरी नाउ एंड देन कुछ वर्ड्स बिल्कुल। ऑफ एफर्मेशन, बच्चे के साथ हफ्ते में एक दफा बैठ जाना, या जस्ट दैट रीअश्योरेंस दैट आप उल्टे मुंह कह देते हैं श्योर। कि देखो अगर कभी भी कोई मुश्किल वक्त हो, कुछ हो, आई एम देयर। मेरे पास वक्त नहीं होता, लेकिन कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो, कहना चाहो, आई विल ऑलवेज बी देयर। आई डोंट थिंक दैट्स टू डिफिकल्ट टू से। सो जो फादर्स सुन रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फादर को टैग करें इसमें, और आप चाहते हैं कि वो इस तरह से आपसे बात किया करें, इफ यू आर दैट सन, टैग योर फादर एंड टेल देम टू लिसन टू दिस एपिसोड. चले, that's a wrap for today then. I think that we've had a very meaningful conversation about this, and hopefully we'll meet again. हमने जैसे बात की है, हम महीने में at least we're committed to producing one
episode a month. So hopefully the next one will be somewhere in April. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ Thank प्लेजर। you. चलो, Thank you, all Izzy. right. Thank you Welcome back. everyone.